हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है, अगर आप 3D के जैसे नॉर्मल लाइफ चाहते हो कि मैं शादी कर लूँगी, मेरा एज हो गया है, रिलेशन चाहिए मुझे क्योंकि डीएम का तो कुछ अता पता नहीं है, सेपरेशन चल रहा है, कम्प्लीटली सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन। कुछ लोगों का कांटेक्ट भी है बट उनका डीएम कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, आप लोग उन्हें चेस कर रहे हो या फिर रिलेशन ठीक नहीं हो रहा है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, कुछ ना कुछ करके मतलब रिलेशन मतलब आप लटक गए हो कहीं पे, कुछ सही नहीं हो रहा है लाइफ में, कहीं से भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। एक तो हो सकता है आपका डीएम ही मना कर रहा है, वो थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी है, और कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि डीएम के साथ डीएफ का रिलेशन ठीक ठाक चल रहा है बट घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा डिप्रेशन वाला सिचुएशन आता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ के नॉर्मल लाइफ चूज़ करते हो कि मुझे ये सारी ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं चाहिए, ये बकवास है, मैं थक गई हूँ, मुझे अब इनर वर्क ऑन नहीं करना है, मैं नॉर्मल लाइफ चूज़ करूँगी, किसी और सोलमेट को चूज़ करूँगी और मैं रिलेशन में चली जाऊँगी, शादी करूँगी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए मुझे। तो क्या होता है आपकी लाइफ में वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी आपको। मेरी खुद की पूरी सालों की जो एक्सपीरियंस है, बहुत सालों की एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से भी, और मेरी सारी स्टूडेंट्स के भी, और मेरी ट्विन फ्लेम दोस्त जो है कुछ, उनके लाइफ में क्या क्या हुआ उसके हिसाब से भी मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी। ओके, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। पहली बात तो ये है, हम लोगों का कोई हक नहीं है हम किसी को ऐसे बोल सके, मतलब कोई भी हीलर, कोई भी टीचर, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु ऐसा नहीं बोल सकते किसी को कि आप किसी और से शादी मत करो, या फिर आपका एज हो जा रहा है, घर पे प्रेशर आ रहा है, सभी बोल रहा है कि शादी कर लो और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में पड़े रहो, जिसका कुछ अता पता नहीं होता है, ट्विन फ्लेम कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं, या फिर थर्ड पार्टी के साथ है, कम्प्लीटली मैरिड, अपने आप में लाइफ में बिजी है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ वियर्ड, हमें पता है। ओके, बट दिस जर्नी इज़ डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट ऑल्सो। तो आप अगर नॉर्मल रिलेशन की तरह नॉर्मल रिलेशन के साथ इनको कंपेयर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप लॉजिक से सोचोगे, ब्रेन से सोचोगे, तो कभी आप डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाओगे। आपको दिल से सोचना है, हार्ट से सोचना है। ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। ओके, सिर्फ प्यार की जर्नी नहीं है, प्यार तो है ही। ओके, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, डिवाइन का जर्नी है, डिवाइन का काम करना है। हम लोग यहाँ पे शादी वगैरह करके बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरी बात मानो तो इस पूरी दुनिया में कोई भी पर्सन शादी के लिए, रिलेशन के लिए पैदा नहीं होते। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। प्यार, मोहब्बत जो है, दोनों इंसानों में रिश्ता जो है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इसको फील करना है। जिसको सोसाइटी ने शादी का एक नाम दिया है, दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, उनमें कुछ बुराई नहीं है। अगर आप दोनों ही पर्सन अगर प्रॉपरली मैच्योर्ड है, एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, तो दिस एब्सोल्युटली ओके एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मैरिज। बट सोसाइटी वालों ने जो किया है, मैरिज को गलत तरीके से एक्सप्लेन किए हैं एंड गलत तरीके से अभी हमारी सोसाइटी का पूरा मैरिज सिस्टम चल रहा है। जिस वजह से मैरिज शुरू हुआ था वो मैं कहीं और बहुत सारी वीडियो में बताया है कि एक्चुअल में मैरिज क्या है, वो आप देख सकते हो जाके। उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, गलत दिशा पे चल रहे हैं। हर एक पर्सन इस दुनिया में आते हैं अपनी सोल की एक्सपीरियंस के लिए, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, इसीलिए वो डिफरेंट सिचुएशन के थ्रू जाते हैं, उनमें से मैरिज भी एक है।
ओके, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के थ्रू जाता है। अगर वो कार्मिक से शादी नहीं करेगा तो उसको लेसन कैसे मिलेगा? वहाँ जाएगा, शादी करेगा, बच्चे होंगे, फिर वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नए नए लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे कार्मिक से मिलेंगे, सोलमेट से मिलेंगे। वहाँ पे जाके ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गैदर करेंगे। तो बेसिकली हम लोग ये घर संसार में इतना जाना चाहते हैं, वहाँ जाके हम लोग एक्सपीरियंस ही गैदर करते हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे के करीब आना पड़ता है, साथ में रहना पड़ता है। ओके, तो ये गई बात। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। ये आपकी पर्सनल डिसीजन है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। इनमें हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सबकी पर्सनल नीड्स होती है ना, तो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। आपका फ्री विल है, ऐसा नहीं है हम लोग आपको बांध के रखे हैं कि नहीं आप शादी नहीं कर सकते हो। देखो भाई, ये आपका जर्नी है। अगर आपका यूनियन होता है नहीं होता है, उसमें हमारा सच में कुछ नहीं जाता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जर्नी आपका है। अगर यूनियन होने वाला है तो आपका होगा ना, हम लोगों का थोड़ी कुछ इसमें मतलब लाइफ में चेंजेस आएंगे ना। तो हम दुखी होंगे ना तो हम खुश होंगे। हाँ, एक दिन आपने बोल दिया कि यूनियन हो गया तो हम थोड़ा ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। ओके, तो ये आपकी पर्सनल लाइफ है और पर्सनल चॉइस है, आप कुछ भी डिसीजंस ले सकते हो। बेसिकली आप लोगों को टाइम दिया जाता है। ये जो सेपरेशन का टाइम है, ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टाइम है जिसको बहुत सारे लोग वेस्ट कर देते हैं। ये टाइम है सेल्फ ग्रोथ की, सेल्फ लव की और अपने बेस्ट वर्जन बनने की। अगर आप अपनी बेस्ट वर्जन नहीं बनोगे तो जिस काम के लिए दुनिया में पैदा हुए हो, जिस डिवाइन का काम लेके यहाँ पे आए हो, वो आप कंप्लीट नहीं कर सकोगे। यूनियन भी नहीं होगा। यूनियन तो बाद में होता है, पहले आपको सोल पर्पस स्टार्ट करना पड़ता है, ये ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम आने की वेट नहीं करना चाहिए आपको, उससे पहले ही आपको सोल पर्पस करना स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद को इवॉल्व बनाना पड़ेगा और सब कुछ छोड़ के जिस काम के लिए आप आए हो उस काम तक पहुंचना है आपको, एटलीस्ट स्टार्ट करना है। इसीलिए आपको ये जर्नी दी गई है, ये है एक स्पिरिचुअल जर्नी। बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर भी बोल रही हूँ। ओके, तो इस सेपरेशन के टाइम में जो लोग रो रो के टाइम वेस्ट कर रहा है, जो लोग ये सोच रहा है कि मेरा ट्विन फ्लेम किसी और के साथ है, मैं क्यों नहीं जा सकती किसी और के साथ रिलेशन में, ये सब हम लोग भी सोचते थे पहले, आप लोग भी सोच रहे हो, सेम है। बट एक ही चीज़ मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ, ये सब करके आप अपनी यूनियन को बस डिले कर रहे हो और कुछ नहीं। क्योंकि यूनिवर्स काम करना स्टार्ट ही नहीं करेगा जब तक आप डिटरमाइन नहीं होगे कि हमें यूनियन चाहिए, हम लोग यूनियन के लिए काम करेंगे, डिवाइन का काम करेंगे। इसके लिए आप रेडी नहीं होंगे, तब तक यूनिवर्स काम करना नहीं स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यूनिवर्स भी आपका फ्री विल को सपोर्ट करना चाहता है। अगर आप किसी और पर्सन को चाहते हो तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई और पर्सन को ला के देगा। ओके, हाँ, ये होगा, ये होता है। तो अभी जब आप डीएम को छोड़ के नॉर्मल लाइफ जिसको आप चाहते हो, लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी नॉर्मल नहीं लगते हैं आपको, नॉर्मल आसपास के लोगों से आप इन्फ्लुएंस्ड होते हो कि कैसे वो लोग जीते हैं, तो आपकी लाइफ उन लोग जैसे ही होंगी। ओके, 3D वर्ल्ड जैसे ही होंगे। एक तो नंबर 1 पॉइंट, जर्नी विल बी इनकम्प्लीट। आपका जर्नी इनकम्प्लीट रह जाएगा। जिस काम के लिए आपने बर्थ लिया, आप दोनों ने इतनी मेहनत करके, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा वो काम। तो आपको कभी ना कभी वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको हो सकता है नेक्स्ट और भी 10 बर्थ लेना पड़े। और ये जो आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो, वहाँ पे आपको कार्मिक मिलेंगे, आप नया कर्मा क्रिएट करोगे, नया। ट्विन फ्लेम्स को हमेशा ये बोला जाता है कि आप लोग कर्मा नया कोई क्रिएट नहीं करना है आपको। अगर करते हो तो फिर से बर्थ लेना पड़ेगा उस कर्मा को समेटने के लिए। तो कोशिश करो कि बिल्कुल ही कर्मा ना क्रिएट हो किसी के भी साथ, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक नया मैरिज में जाते हो, वहाँ पे आपका हस्बैंड होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, आपके बच्चे होंगे, सारे नया बहुत सारे कार्मिक लोग आपके लाइफ में फिर से एंट्री हो जाएगा।
और वहाँ पे कर्मा क्रिएट होगा। पहला कर्मा तो ये क्रिएट होगा कि जिससे आप 100% प्यार नहीं करते हो, 100% इन्वॉल्व नहीं हो, उस पर्सन के साथ आप जाके शादी कर रहे हो। क्यों क्यों कर रहे हो? खुद की नीड्स फुलफ़िल करने के लिए, और कोई वजह नहीं है आपके पास, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम को छोड़ना चाहते हो, उसको पनिशमेंट देना चाहते हो, ये सब कुछ करना चाहते हो। मेरी ख्याल से तो एक बात है कि मूव ऑन करना, मैं बोलती हूँ मूव फॉरवर्ड, नॉट मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। मूव ऑन करने का मतलब सोसाइटी में गलत तरीके से दिखाया जाता है। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी और के साथ रिलेशन में चले जाएँ, इसलिए मैं इसको बोलती हूँ मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड का मतलब ये है कि कोई पर्सन किसी के भी बिना, ट्विन फ्लेम के बिना, कोई सोलमेट, कोई कार्मिक, किसी के भी बिना अकेले ज़िंदा है, बहुत खुश है, हैप्पी है, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, मेंटली एंड फिजिकली एब्सोल्युटली हेल्दी है। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। अगर आप ऐसा होते हो तो दुनिया के सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड होंगे, सबको आप अट्रैक्ट कर सकते हो, कोई भी आपको मिल सकता है, सब आपको प्यार करेंगे, और डेफिनेटली ट्विन फ्लेम भी अट्रैक्ट होता है उस टाइम पे। इतनी अच्छी जर्नी मिली है कि आप अपने ऊपर काम करो, बेस्ट वर्जन बनो। वो 1-2 साल आपको सहन नहीं होता है, बाद में जाके आप बिना यूनियन के ये दुख, मतलब दुख भरी लाइफ आपको अच्छा लगता है कि आप इसके बाद जितने साल इस दुनिया में जियोगे, उस टाइम आप कर्मा क्लियर करते करते जियोगे, पेन में जियोगे, वो आपको अच्छा लगता है। देखो, हम लोगों का काम है आपको अलर्ट करना। अभी आपको एडवाइस लेना है कि नहीं, ये कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ये लास्ट डिसीजन है, ये आप ही लोगे, ये हम लोग नहीं लेंगे, और इनमें हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं। अलर्ट करना है ताकि लोग मतलब जर्नी छोड़ के चले ना जाए, क्योंकि आप लोग जर्नी छोड़ के चले जाओगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा। सीरियसली, ये आपका जर्नी है, ये पहले आप समझो। ये यही बात। और एक बात है कि जब आप नॉर्मल लाइफ चाहते हो, मतलब अगर आप मन में सोच रहे हो, तो आप उनको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हो। ओके, तो यूनिवर्स उसके लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। देन वो ट्विन फ्लेम को आपकी लाइफ टाइम से धीरे धीरे करके हटा के लेके जाएगा। फिर नए नए लोग आपकी लाइफ में एंट्री लेना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम ट्विन फ्लेम को छोड़ के सोलमेट से शादी कर लेंगे। अरे बाप रे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाइफ में आपका कौन आएगा ये आप ही डिसाइड कर लेते हो कि सोलमेट आएगा। आपको पता कैसे है कि सोलमेट आएगा? हमारी लाइफ में कौन आएगा वो डिवाइन डिसाइड करते हैं। जैसा हम डिज़र्व करते हैं, उसके हिसाब से हमारी लाइफ में लोग आते हैं। चाहे आप मैट्रिमोनियल में जाओ, चाहे आप डेटिंग साइट पे जाओ, चाहे आपका कोई रिश्तेदार कोई रिश्ता लेके आए, चाहे आपका पुराना ही कोई फ्रेंड क्यों ना हो, कार्मिक अगर आनी है तो कहीं से भी आएंगे, क्योंकि आप जहाँ भी जाओ, डिवाइन का जो सेटिंग है ना, वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है। तो डिवाइन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि वो डिवाइन है। ये पूरी दुनिया आपको, सबको उन्होंने बनाया है अपनी हाथों से। तो उनको अगर आप अंडर एस्टिमेट करते हो तो आपकी लाइफ में क्या होता है, क्योंकि वो हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं, इसलिए हमें पुश करते हैं, क्योंकि बेटा तुम जिस काम को लेके आए हो उसको कंप्लीट करो, अदरवाइज़ तुम्हें फिर से करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप उनसे मिलने जाओगे इस लाइफ टाइम के बाद, फिर आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ आके क्या क्या गड़बड़ किया। तो ये डिवाइन का काम है कि आपको हमेशा पुश करते रहे कि आप जर्नी में वापस जाओ, इसको कंप्लीट करो। इसके बाद आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं, एबंडेंस मिलने वाले हैं, सच में मिलने वाले हैं, अगर आप डिज़र्व करते हो तो किसी को भी हम चूज़ नहीं कर सकते। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ट्विन फ्लेम को छोड़ दिए तो आपके लाइफ में सोलमेट आ जाएंगे। सोलमेट बहुत ही रेयर केस में आते हैं। अगर आपका ट्विन फ्लेम का डेथ हो चुका है तो सोलमेट आता है। अगर हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम आपसे 40-50 साल का अगर बड़ा है या बड़ी है एज में, या फिर वो आपकी जो फैमिली है उनमें ही आता है, लाइक ब्लड रिलेशन कहीं ना कहीं से उनके साथ आपका निकल जाता है। ऐसे भी होते हैं ट्विन फ्लेम्स, सिर्फ बाहर से नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं दूर के रिश्तेदार में आ जाते हैं, और उनका एज आपसे बहुत ज़्यादा है, लाइक ग्रैंड पा ग्रैंड मॉम की एज की होगी, तो आपके लाइफ में सोलमेट आएंगी। और किसी भी रीज़न से आपका ट्विन फ्लेम अगर कोई एंटी सोशल एक्टिविटी में अगर उलझ गए, अगर वो वहाँ से खुद को छुड़ा नहीं पाए, बहुत ही गलत काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम पे अगर आपने अच्छा काम किया तो आपके लाइफ में आता है आपका सोलमेट।
ओके, तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपकी लाइफ में कौन आएंगे। अगर आप जर्नी छोड़ के जा रहे हो, अगर आप अनमेरिड हो, आपका ट्विन फ्लेम अनमेरिड है, दोनों का यंग एज है, अच्छा खासा सिचुएशन है यूनियन के लिए, उस जर्नी को अगर छोड़ के आप चले जाते हो बीच रास्ते में, तो आपके लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ कार्मिक आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्मिक। ये आप लिख के रख दो कि आप बनी बनाई जो चीज़ें हैं उनको बिगाड़ के आप जा रहे हो। ओके, तो ये आता है। इसके बाद क्या, कार्मिक के साथ आपको कर्मा क्लियर करनी पड़ेगी जिस चीज़ों के लिए आप जा रहे हो। लाइक कुछ दिनों में रिलेशन हो जाएगा बोरिंग। जिसके भी साथ आप रिलेशन में जाओ अपनी डीएम से मिलने के बाद, उसके साथ आपका रिलेशन बोरिंग हो जाएगा। आपका डीएम का भी हो जाएगा जिसके साथ वो रहता है, और आप जिसके साथ रहोगे उसके साथ ही बोरिंग हो जाएगा। एक टाइम पे ऐसा आता है कि आप जिसके साथ रिलेशन में जा रहे हो या फिर शादी कर रहे हो उसके साथ आप बात तक नहीं कर पाओगे। लाइक इतना बोरिंग होगा, बात करते ही डिप्रेशन आएगा, इरिटेशन होगा। अगर शादी कर ली तो वर्स्ट सिचुएशन, आप उनके साथ फिज़िकली इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि हस्बैंड ही उनको रेप कर रहा है और वो बच रहा है उनसे, और इसीलिए सेशन बुक किया ताकि मैं उन्हें कुछ एडवाइस दे सकूं कि अपनी हस्बैंड से कैसे बचे। क्योंकि हस्बैंड तो फिज़िकल रिलेशन चाहेंगे, अगर घर पे है, एक ही घर में है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है डीएफ को। तो डीएफ मुझसे बोल रहा है कि मैं कैसे बचूं अपनी हस्बैंड से, ये आप मुझे तरीका बताइए। तो आप लोगों का हाल ऐसा ही होने वाला है। आप लोग ना थोड़ा ज़िंदगी सोचते हो, आप पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं सोचते हो कि जब तक हम ज़िंदा रहेंगे जो रिलेशन में हम लोग जा रहे हैं उसको निभाना पड़ेगा कैसे भी करके। आप इंसान की लाइफ में कितनी सारी दिन आते हैं, तो आप अगर ऐसी पर्सन के साथ रिलेशन में जाते हो जिसको आप 100% नहीं दे पा रहे हो, उसके साथ आप रहोगे कैसे पूरी लाइफ टाइम। फिर डिवोर्स का केस, फिर प्रॉब्लम। तो इंसान ना हमेशा जो कुछ भी करता है उसका ही फल उनको मिलता है। तो जैसा आप करोगे उसका ही नतीजा आपको देखने को मिलेगा। फिर आप सोच लेना कि आपको करना क्या है। आपको पूरी लाइफ टाइम प्रॉब्लम चाहिए या फिर आप जल्दी से ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशन में चले जाओ और यूनियन में आ जाओ। सबसे बड़ी बात तो एक बात मैं बार बार बोलती हूँ कि यूनियन हो ना हो, अगर आप किसी दूसरों को छोड़ के कम्प्लीटली ट्विन फ्लेम के ही साथ सोल वाइज अगर रहते हो तो आपसे ज़्यादा खुश इंसान इस दुनिया में नहीं होंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम के साथ अगर सोल मर्जिंग भी होता है ना, तो वो हनीमून जैसा फीलिंग होता है, और वो नॉर्मल लोग उसको इमेजिन तक नहीं कर सकता है कि वो किस तरीके का प्यार है। जो टेलीपैथिकली आपका ट्विन फ्लेम आपको लव सेंड करेगा ना, अगर आप डिवोटेड हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, उस प्यार आप चाहे किसी के साथ रिलेशन में जाके शादी करके भी वो प्यार अभी आप कभी नहीं ला सकते हो। दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो बेटर है आप अपने आप में काम करो, अपने आप के लिए काम करो, और ट्विन फ्लेम से लाभ रिसीव करते रहो क्योंकि वो मिलता रहता है। ट्विन फ्लेम आपसे मतलब प्यार क्यों नहीं मिलता है, टेलीपैथिक कनेक्शन क्यों पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो और भी बहुत लंबा टॉपिक है। क्यों आपको दर्द होता है उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। बट एक बात मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ, अगर आप सिंगल रहोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। आप छोड़ छाड़ के दुनिया वालों को अगर आप खुद इनर वर्क करोगे तो आप हमेशा प्यार में जियोगे। प्यार का जो ओरिजिनल जो फीलिंग्स है ना, वो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ लव। अभी जो आप जिसके पीछे दौड़ रहे हो, रिलेशन, शादी वगैरह, वो सारी इल्यूशन है जो कि शादी के 6 महीने मैक्सिमम 1 साल के अंदर ही अंदर टूट जाना है। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से आपको जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि असल बात तो ये है कि आप जहाँ भी चले जाओ ट्विन फ्लेम आपके पीछे पीछे जाएंगे। आपका जर्नी जब तक आप ज़िंदा हो तब तक चलेगा, आपके मरने के बाद भी चलेगा। आपके मतलब इस दुनिया में आने से पहले ही ये जर्नी था, आप दोनों एक ही हो, तो जर्नी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आप ट्विन फ्लेम को छोड़ के किसी और के पास जा सकते हो, बट आपका ट्विन फ्लेम का मैसेज आप पिक करोगे। अगर वो पेन में होगा तो आप पिक करोगे उसको। तो आप ये डिसाइड कर लो, अगर आप एक मैरिड पर्सन हो, अपनी हस्बैंड या वाइफ के साथ रहते हो, तो एक ही घर में रह के आप
छुप छुप के ट्विन फ्लेम का वीडियो देखोगे, छुप छुप के आप सेशन लोगे, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। उन्हें पता नहीं था, शादी के बाद पता चला ट्विन फ्लेम जर्नी में है। बट मैं आज वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए मैरिज का ट्विन फ्लेम के साथ आइडियल सिचुएशन है, उनका एज भी कम है, 30 के आसपास एज है, और दोनों ही अनमैरिड है या फिर एक मैरिड है एक अनमैरिड है। बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सिचुएशन है यूनियन के लिए और मैरिज के लिए। जिन लोगों का बहुत साल पहले शादी ऑलरेडी हो चुका था, उनका कोई दोष भी नहीं है। ओके, तो उनके लिए ये ठीक है। बट अगर आप एक ही घर में हस्बैंड के साथ रहते हो और ट्विन फ्लेम के बारे में सोच के अगर आप उनके साथ टेलीपैथिकली इंटीमेट होते हो, तो ये तो चीटिंग है ना। आप ऑलरेडी अपनी पार्टनर को चीट करोगे, हर रोज़ चीट करोगे, अपनी ट्विन फ्लेम को कभी नहीं भूल पाओगे। उसका पेन होगा, आपको पेन होगा। टेलीपैथिकली लव सेंड करेंगे आपको, तो आप उनमें बह जाओगे। आपको उनको देखने का मन करेगा, मिलने का मन करेगा, फिजिकल होने का मन करेगा। आप छुप छुप के ट्विन फ्लेम की वीडियो देखोगे, फिर एक दिन पकड़ जाओगे। ये चोरी छुप के काम एक ही घर में रह के ये कर्मा क्रिएट होता है। आप किसी पर्सन के साथ मैरिड हो, उसके पैसों से आप ज़िंदा हो, वो आपका हर एक चीज़ों का ख्याल रख रहा है, आपको पैसे प्रोवाइड कर रहा है, खाना प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। उसी के घर में बैठ के आप लोग ट्विन फ्लेम को स्टॉक कर रहे हो, उनसे बातें करने की कोशिश कर रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, कैसे ट्विन फ्लेम को एक बार देखा जाए, बात किया जाए। एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ओके, ये सारे जो मैंने अभी बातें कही वो सारी मेरी स्टूडेंट्स की हालत है। तो जो लोगों की ऑलरेडी अभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया है, वो लोग ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर लोगे कुछ ही दिन में। और एक बात ध्यान से जान के रखना कि अगर आप किसी और को ढूंढना स्टार्ट करते हो मन ही मन में, फिजिकली नहीं, मन ही मन में, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो अभी मूव ऑन कर लूँगी, किसी और से शादी कर लूँगी, मुझे ये ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स आपके लिए वैसा काम करना स्टार्ट करेगा और आपका ट्विन फ्लेम भी बैठे नहीं रहेंगे। अगर आप ऐसे हट जाओगे रास्ते से, वो देखना आपसे पहले किसी और से शादी कर लेंगे, जैसा बहुत सारे केसेस में हुआ है। अगर आप उनको थोड़ा सा भी डराओगे ना, मैं किसी और के साथ रिलेशन में चले जाऊँगी, नहीं चाहिए, वो आपसे पहले रिलेशन में चले जाएंगे। वो आपका मिरर सोल है, जो काम आप बोलोगे वो फटक से वो करके दिखाएगा आपको। ओके, तो ये एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ये ऐसा करता है ट्विन फ्लेम। आप नहीं चाहते हो तो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। बट इसके बाद जो सिचुएशन आता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली आप पे जाता है। खुद की एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, जिस टाइम पे मेरा सेपरेशन हुआ था, तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, कुछ भी नहीं पता। मैंने इस टर्म्स को कभी सुना भी नहीं था कि ट्विन फ्लेम नाम की कोई चीज़ भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो उस टाइम पे मैं रिलेशन में जाने की कोशिश करी थी, बहुत कोशिश करी थी, बट वो नहीं टिका। ओके, वो अपनी मैं ट्विन फ्लेम को भी बताया था ऐसे कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो ट्विन फ्लेम का भी वर्क नहीं करता है। हाँ, वो ज़बरदस्ती किसी और के साथ रिलेशन में जाते हैं सेपरेशन के टाइम पे, बट उसका भी वर्क नहीं करता है। बट जब से मुझे पता चला था कि मैं इस जर्नी में हूँ, उसके बाद भी कभी कभी ऐसा डाउट हुआ था, बट धीरे धीरे करके मैंने उस डाउट को क्लियर किया। जैसे जैसे मैंने इनर वर्क करती गई, वो डाउट धीरे धीरे क्लियर होता गया। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि फ्रस्ट्रेशन आता है, हाँ आता है, अकेले रहते रहते ऐसा होता है। बट उस टाइम पे डिवाइन का नाम लेना है, वो ही आपका नैया पार लगाएगा, वही आपको सब कुछ ठीक कर देगा। क्योंकि डिवाइन ने जो मेरे साथ किया था, मुझे डेटिंग तक नहीं जाने दिया किसी के साथ, सीरियसली। उसने मुझे हर एक बुरे रिलेशन से बचाया, हर एक कार्मिक लोगों से बचाया जिसके साथ मैं रिलेशन में जाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि बाद में पता चला, बहुत सालों के बाद पता चला कि वो लोग इतना ख़राब पर्सन थे, वो लड़कियों के साथ बहुत बुरी चीज़ें करते हैं। तो इतनी ख़राब कार्मिक लोग मेरे लाइफ में आए थे। मैं वैसे लोग चूज़ करती थी उस टाइम पे, जब मैं एवकनिंग मेरा नहीं हुआ था। ओके, तो इसलिए मैं गॉड को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कि इतने बुरे लोगों से मुझे बचाने के लिए। तो बाद में आप थैंक यू बोलोगे डिवाइन को। डिवाइन हमेशा हमारा प्रोटेक्ट करता है, एटलीस्ट मेरा तो किया है, तो मैं तो बोलूँगी ना। जितने भी कार्मिक लोग थे, शादी होते होते मेरा रुक गया वहाँ से, बहुत पुरानी बातें हैं। मैं चाहती थी वहाँ पे शादी करना, बट वो टॉक्सिक रिलेशन था जो कि कार्मिक मुझे छोड़ते ही नहीं थे। अभी भी पीछे अभी भी मैसेज करता है, बट आई डोंट रिप्लाई एट ऑल।
ओके, तो अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो एनर्जी कट हो जाता है ऑटोमेटिक। कार्मिक बाद में आता है, मतलब वो आपकी लाइफ में फिर से एंट्री लेने की कोशिश तो करेगा, पूरी लाइफ टाइम में करेगा ऐसा। बट अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो आपके लाइफ में कोई एंट्री नहीं ले सकता। तो डिवाइन ने हमें इतना बचाया, इतनी बार बचाया बुरे रिलेशन से, कि जब भी मैं किसी के साथ डेटिंग जाने की कोशिश करती थी, मेरा एनर्जी मूड ख़राब हो जाता था, या फिर कुछ ना कुछ करके वो कैंसिल हो जाता था। ऐसे डिवाइन का जो साइन है ना, वो आपको लेना पड़ेगा। आप देखोगे जब आप रिलेशन में किसी और के साथ जाने की कोशिश कर रहे हो ना, कुछ ना कुछ बाधा आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है, हमेशा टूट रहा है रिलेशन। तो यही होता है डिवाइन का साइन। अगर ऐसा हो रहा है तो उस रास्ते में नहीं जाना चाहिए, जैसा डिवाइन चाहते हैं उस वैसे जाना चाहिए हमें, क्योंकि आफ्टर ऑल वो जो चाहते हैं हमारे लिए वही सही है। तो ये था गाइडेंस। और एक बात है, अगर आप 3D वर्ल्ड जैसे चूज़ करते हो, तो नॉर्मल लाइफ समझ के आप चूज़ करते हो 3D वर्ल्ड को, तो 3D का जो पेन वो आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। और ये जो नॉर्मल लाइफ लगता है, टॉक्सिक लाइफ को सोसाइटी के लोग नॉर्मलाइज़ किया है, वो लाइफ आपका शुरू हो जाएगा और सुपर बोरिंग लाइफ शुरू हो जाएगा। और इनर वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा पूरी लाइफ टाइम, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कैसे ना कैसे करके। जब तक इनर वर्क नहीं करोगे, हर फुल मून न्यू मून में डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आएगा, पेन होगा, हर जगह पे पेन होगा, और बहुत कुछ सिम्टम्स ट्विन फ्लेम का वो भी कंटिन्यू होता रहेगा पूरी लाइफ टाइम। आप अगर उसके साथ जीना चाहते हो तो ये आपकी मर्ज़ी है। ये बस एक गाइडेंस है, इसको गाइडेंस की तरीके से लेना है। जो आप लोगों को अलर्ट करना ज़रूरी है कि क्या क्या होता है, ताकि कुछ लोग होते हैं ना, वो गलती करने जाते हैं, तो अगर मैं बोल दूँ तो वो गलती नहीं करेंगे, तो उसका लाइफ बच जाएगा। ओके, तो अगर आपको ठीक लगता है कि एडवाइस लेना चाहिए, आप ले सकते हो। अगर आप नहीं लेना चाहते हो, किसी और से शादी करना चाहते हो, आप कर सकते हो। ये आपका फ्री विल है, कोई प्रेशराइज नहीं करेगा आपको किसी भी डिसीजन के लिए। ओके, ये आपका पर्सनल लाइफ है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।